अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, या आपको डिप्रेशन है, या आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो इस हफ्ते इंडियन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं उनके हालात पूछ लीजिएगा। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड राइट नाउ। उनका पूरा पोर्टफोलियो अभी लाल चल रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली किस चीज़ को पिन पॉइंट कर पाएँ। Let's dissect it today. From PM Modi's appeal to buy less gold, और जो शी जिनपिंग और ट्रम्प की जो मीटिंग हुई है बीजिंग में, एंड ईरान यूएस की जो वो टेंशन चल रही है, और जो इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उस पर प्रेशर की बात करते हैं। लेट्स डाइसेक्ट ऑल ऑफ इट टुडे इन दिस एपिसोड। आप देख रहे हैं द फाइनेंस संडे, वे वी टॉक अबाउट द मार्केट्स ऑन अ वीकली बेसिस। मैं हूं आपकी अपनी प्यारी होस्ट देव प्रिया, and let's get started. हफ्ते की शुरुआत ही खराब हुई। मंडे मई 11 यूएस और ईरान के बीच जो पीस टॉक्स चल रही थी वो फेल हो गई। इधर पीस टॉक्स फेल हुई और उधर क्रूड का प्राइस बढ़कर 10,200 का मार्क क्रॉस कर चुका था। अब जब ग्लोबल फ्रंट पर इतना बड़ा बवाल चल रहा था तो हमारा निफ्टी कैसे शांत रहता। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मंडे को निफ्टी सीधा 206 पॉइंट के कैप डाउन से खुला, और इसी दिन अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिक से एक अपील करी, बहुत बढ़िया इनफैक्ट। फ्यूल कम कंज्यूम करो, शादियों में सोना गोल्ड कम खरीदो, और इस अपील ने मार्केट को और डरा दिया। दो डर एक साथ और मंडे का हाल बेहाल। मंडे को निफ्टी 360 पॉइंट्स और नीचे गिर गया, क्लोज टू 23,800 पॉइंट्स बंद हुआ। जो इंडिया का विक्स था यानी मार्केट का फियर इंडेक्स, वो सीधा 10% राइज कर गया। ट्यूसडे 12 मई की बात करें तो अलग ही माहौल था। डोनाल्ड ट्रंप ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने बोल दिया कि ईरान सीज़फायर अब लाइफ सपोर्ट पर है, मतलब लगभग खत्म। जो ब्रेंट क्रूड प्राइस था इंटरनेशनल मार्केट में, वो बढ़कर $108 पर बैरल के पास मंडरा रहा था। अब बोलोगे यार हमें क्या, हम तो इंडिया में हैं। बोस, इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, और इसी डर से ट्यूसडे को सेल ऑफ इतना डीप था कि निफ्टी 436 पॉइंट्स और फिसल गया, यानी क्लोज टू 23,360 पॉइंट्स पर आ गया। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 4 दिनों में मार्केट 1100 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर चुका था। ट्यूसडे को मार्केट बैक देखकर थोड़ा बड़े ट्रेडर्स को होश उड़ गए थे। जो निफ्टी 500 है उसमें सिर्फ 38 2 डिजिट 30 स्टॉक्स एडवांसिंग थे और 462 डिक्लाइंस पर थे। ये इस पूरे करेक्शन साइकिल का सबसे खराब और कमजोर रीडिंग था। हर तरफ सिर्फ लाल रंग दिख रहा था। लेकिन मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में चलती नहीं है। वेडनेसडे को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला क्योंकि एक फ्रेजाइल सीज़फायर की खबर आई और क्रूड 108 पर थोड़ा रुका, मार्केट थोड़ा रुका, फ्लाइट थमी और निफ्टी हल्का सा 33 पॉइंट्स ऊपर आ गया। मार्केट ब्रेक भी पहली बार पॉजिटिव फ्लिप हुई, 301 एडवांसिंग वर्सेस 197 डिक्लाइन। और थर्सडे को तो कमाल ही हो गया। ईरान ने थोड़ी राहत दी और कुछ शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने की इजाजत दे दी, जिससे क्रूड थोड़ा ऐसा हुआ और थोड़ा सा प्राइस नीचे आ गया। उसी वक्त डोमेस्टिक मार्केट में एक अफवाह उड़ी, स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि गवर्नमेंट शायद बॉन्ड टैक्स है वो कट करने वाली है। इस एक अफवाह ने मार्केट में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर दी और निफ्टी 276 पॉइंट्स घूम करके 23,690 पर बंद हुआ। विक्स भी 4.2% नीचे गिर गया। तो ओवरऑल थर्सडे एक बहुत पॉजिटिव डे गया था, बेशक अफवाह की वजह से, बट लोगों ने इसको एक अच्छा साइन देखा। लेकिन फिर कहानी में आया ट्विस्ट। फ्राइडे आते आते क्रूड ने फिर से पलटी मारी और 3% स्पाइक होकर वापस 10,000 के मार्क को क्रॉस करके ऊपर बढ़ गए, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को एनिहिलेशन यानी मिटा देने की धमकी दी। WTI क्रूड वापस $104 के ऊपर चला गया। इस क्रूड स्पाइक की वजह से फ्राइडे को हमारी रैली फिजल आउट हो गई और निफ्टी 46 पॉइंट्स गिरकर 23,643 पर क्लोज हुआ। इस हफ्ते निफ्टी 23,643 पर क्लोज हुआ।
पिछले हफ्ते 24,176 पर हुआ था। ऑलमोस्ट इस पूरे हफ्ते निफ्टी ने अबाउट 500 पॉइंट्स लूज करे, यानी कि 2% तक नीचे आया है। जो ओवरऑल पूरे वीक का जो एडीआर था दैट वाज क्लोज टू 174 स्टॉक्स एडवांसिंग एंड 324 स्टॉक्स डिक्लाइनिंग, जो इतना बुरा नहीं है। जो इंडिया का विक्स है वो भी 11% राइज करके 18.8 पर है, यानी कि थोड़ा सा डर का माहौल है, बट लेट्स सी। अब बात करते हैं इस हफ्ते के हीरोज और विलन्स की, यानी कौन सा सेक्टर चमका और कौन सा सेक्टर नीचे डूब गया। सबसे बड़ा विलन रहा आईटी सेक्टर। निफ्टी आईटी ने ट्यूसडे को अपना 3-ईयर लो हिट किया। लेट अप्रैल से अब तक आईटी सेक्टर लगभग 10% से ज्यादा ब्लीड कर चुका है। दूसरा बड़ा झटका लगा ज्वेलरी स्टॉक्स को। ऑफ कोर्स अपने पीएम मोदी ने रिक्वेस्ट जो करी थी एंड फिर उसके बाद उन्होंने अपनी अपील को एक ऑफिशियल पॉलिसी के तहत दूसरा बड़ा झटका लगा ज्वेलरी स्टॉक्स को, जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड और सेनको। पीएम मोदी ने गोल्ड न खरीदने की अपील ने इन स्टॉक्स को 10% तक नीचे गिरा दिया। रियलिटी और पीएसयू बैंक्स भी मंडे ट्यूसडे को बुरी तरह पीटे थे। ओवरऑल ये पूरा महीना, ये पूरा हफ्ता मेटल फार्मा के लिए बहुत अच्छा गया था। मेटल और फार्मा लगभग 2% ऊपर गए थे। रियलिटी और आईटी स्टॉक्स की बात करें, रियलिटी और आईटी सेक्टर्स की बात करें, दे वर अबाउट 8.2% डाउन एंड 6% डाउन, यानी तो ब्लीड होते रहेंगे। और लाइक सेक्टर्स की स्पेसिफिक वीक के सेक्टर्स की बात न करके ओवरऑल हीरो देखें, एक जो एक लॉन्ग टर्म में हीरो साबित हो सकता है, दैट वाज क्लीन एनर्जी स्टॉक्स। पीएम मोदी ने क्लीन एनर्जी पर बहुत जोर दिया था अभी रैली में, जिससे ईवी स्टॉक जैसे कि एथर, जेबीएम ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक मंडे को भागे। ऑयल इंडिया का जो शेयर प्राइस था वो 7% जंप कर गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल पर रॉयल्टी रेट कट कर दिए। एनएलसी इंडिया ने तो ब्लॉकबस्टर Q4 रिजल्ट्स दिखाए, प्रॉफिट 200% अप्रोक्सीमेटली 200% बढ़ा और स्टॉक 15% उछाल के साथ रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। थोड़ी सी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो जो टाटा कंज्यूमर है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ 419 करोड़ के प्रॉफिट और पिछले क्वार्टर से 24% अप रहा। टाटा मोटर्स यहाँ थोड़ी मिक्स सिग्नल्स थे, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो बहुत सॉलिड था, अब लगभग 70% ऊपर था, लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसका प्रॉफिट 32% गिर गया, क्योंकि जो जगुआर है, जगुआर लैंड रोवर, उसने थोड़ा सा ड्रैग किया। डॉक्टर रेड्डी है उसका प्रॉफिट 86% तक क्रैश कर गया, क्योंकि यूएस प्राइसिंग प्रेशर और जो इम्पेयरमेंट चार्जेस की वजह से। इसलिए जो सिप्ला है वो दूसरा मेजर फार्मा स्टॉक, उसका प्रॉफिट भी 55% डाउन रहा। जिंदल स्टील्स की बात करें तो उन्होंने 19,243 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया। हाँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट इतने खुश मत होइए। इसमें जो मैक्सिमम पार्ट है वो एक वन टाइम गेन था, जो भूषण पावर था उसके स्लम्प सेल से आया था। जो एयर इंडिया है, जो टाटा ग्रुप ने टेक ओवर की थी, उसका फाइनेंशियल ईयर 26 का एनुअल लॉस 2.8 बिलियन रहा, अब तक का सबसे बड़ा लॉस। जो केन्स टेक्नोलॉजी है अपनी ही गाइडेंस मिस कर दी और स्टॉक एक हफ्ते में 17% नीचे गिर गया। अब थोड़ा सा इंडिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा था, क्योंकि ग्लोबल क्यूज कुछ भी अच्छा नहीं थे। सबसे पहले बात करें यूएस इन्फ्लेशन की। अप्रैल 2026 का यूएस इन्फ्लेशन डाटा आया, जिसमें 3.8%, जो मई 2023 के बाद सबसे ज़्यादा है। वहाँ एनर्जी प्राइसेस लगभग 18% बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है वो शायद इंटरेस्ट रेट्स जल्दी से कट नहीं करेगा। इसी डर से यूएस का जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो 4.5% के पार निकल गया है, हाईएस्ट इन अ ईयर। और इधर जापान की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी हालात अजीब हैं, क्योंकि जापान की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 2.55% हिट कर गई है, जो 1997 के बाद सबसे हाईएस्ट है। बैंक ऑफ जापान अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के डर में है। जर्मनी में होलसेल प्राइसेस 6.3% बढ़े हैं
और लगातार 17 महीनों से वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बट एक अच्छी बात आई इस हफ्ते, विच वॉज ट्रम्प और शी जिनपिंग की मीटिंग जो बीजिंग में हुई है। चाइना ने 200 बोइंग जेट्स खरीदने के वादा किया है, जिससे चाइनीज युआन यूएसडी के खिलाफ 3-ईयर हाई पर पहुंच गया है। थोड़ी सी कमोडिटीज की बात करें तो थोड़ा सा दिख गया है, बट ओवरऑल बात करें जो गोल्ड एंड सिल्वर है 13 मई को सडन उछाला है। गोल्ड 6% बढ़कर 1.62 लाख पर पहुंच गया और सिल्वर 7% बढ़कर 2.97 लाख हो गया। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दी। जो पीएम मोदी ने अपील करी थी उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। हालांकि फ्राइडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और सिल्वर 6% वापस टूट गया, बट ओवरऑल ये भी थोड़ा सा स्टैग्नेंट था, बट इट वाज सिग्निफिकेंट वीक। रुपये की बात करें, हमारा जो प्यारा रुपये है INR इस वक्त बहुत बड़े दबाव में चल रहा है। मंडे को USD INR 95.34 पर था, जो फ्राइडे को 95.97 पर क्लोज हुआ था, और इंट्राडे में तो इसका प्राइस 96.14 का रिकॉर्ड है, जो आज तक का रिकॉर्ड हाई है। रुपये 2026 में एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर करेंसी बन चुका है। जब से ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है हमारा रुपये 5% टूट चुका है, विच इज नॉट एट ऑल गुड। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर, द स्पॉटलाइट। इस हफ्ते बात करेंगे, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे द मोस्ट एंड द मेजर इम्पोर्टेंट चीज जो अभी दुनिया में या फिर भारत में कहीं भी चल रही है। तो अभी फिलहाल इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो चल रही है वो है फॉरेक्स रिजर्व। जिसको नहीं पता उसको सिंप्लीफाई करो तो जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो डॉलर होती है, जो सेफ डॉलर होता है किसी भी कंट्री के पास, जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, उसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। एंड वो कॉन्टिन्यूसली डिप्लीट कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर द न्यूज। इस हफ्ते हम बात करेंगे कैसे इंडियन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट लीडर्स थे वो अलग अलग लड़ने के लिए एक डिफेंसिव वॉर तैयार कर रही हैं। मैक्रो स्ट्रेस जो आ रहा है रिगार्डिंग US ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो इफेक्ट अभी तक आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा था इन द रिटेल सेगमेंट, मतलब जो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया इफेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो फील नहीं कर पा रहे थे कि जो वहाँ पे मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। इस हफ्ते वो दिखने लग गया है। इंडियन इकोनॉमी उसको सह नहीं पा रही है, अब वो दिखने लगे। जो गवर्नमेंट थी जितना उसने एब्जॉर्ब किया था उसने कर लिया, अब उससे और ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो उसको लेके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें डिमांड करी हैं, उसने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ निकाली हैं जिसमें हम अभी बात करने वाले हैं। तो जो गवर्नमेंट है उसने इस हफ्ते बहुत सारे बड़े और टफ डिसीजन लिए हैं ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो इस शॉक से बचाई जा सके। सबसे पहला था जो गोल्ड, पीएम जो मोदी थे उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाने के लिए जो नॉट सो इम्पोर्टेंट थिंग है जो गोल्ड है उसके इंपोर्ट्स को कम कर दिया है, जो सिग्निफिकेंट रहेगा इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म क्योंकि इससे इंपोर्ट बढ़ गए, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ गई हैं तो लोग कम खरीदें क्योंकि महंगा सोना कम ही प्रेफर करते लोग ना। और जो दूसरा जो फ्यूल प्राइस हाइक था, गवर्नमेंट ने फ्राइडे को पेट्रोल और डीजल का दाम 3 रुपये बढ़ा दिया है और जो CNG का दाम है वो 2 रुपये पर केजी से बढ़ा दिया है। ये कदम इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है, पर जो फिजिकल डेफिशिएट है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। RBI गवर्नर ने भी वार्न किया है कि सप्लाई शॉक बढ़ा है तो गवर्नमेंट को थोड़ा प्राइस बर्डन पास ऑन करना ही पड़ेगा, वरना इकोनॉमी क्रैकडाउन कर सकती है। जो शुगर एक्सपोर्ट है उसको भी बैन कर दिया है 30 सितंबर तक। अब कोई शुगर इंडिया से बाहर नहीं जाएगी, इससे जो फूड इन्फ्लेशन है ना वो बहुत कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद कुछ और लॉन्ग टर्म जो PM मोदी ने फोकस किया था क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर, उसको बढ़ाने के लिए जो कोल गैसिफिकेशन स्कीम थी ना वो भी अनाउंस है। जो कैबिनेट है उसने 37,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम अप्रूव किया है ताकि कोल है उसको सिनगैस में
बदला जा सके। इसका लॉन्ग टर्म गोल है ऑयल, मिथेनॉल और अमोनिया के इम्पोर्ट पर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना। ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, बट शुरुआत इसकी आज से ही होगी। उसके बाद एक पीएम मोदी यूएई विजिट पर गए थे, जिसमें उन्होंने यूएई में इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में $5 बिलियन प्लेज किए हैं, विच इज़ प्रीटी गुड। और इससे अब हमारे पास इंडिया के पास ऑफिशियली 60 डेज का और ऑयल रिजर्व्स हैं, जो उदय कोटक जी ने भी वॉर्न किए हैं। हमने 2 महीने से वॉर का इम्पैक्ट नहीं देखा था, पर अब ये आ रहा है और बहुत बड़ा आ रहा है। अगर ईरान वॉर कल सुबह नहीं रुकती तो हम शॉक के बहुत पास हैं। लेकिन वहाँ प्रशांत जैन थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। उनका कहना है कि अगर क्रूड 150 पार भी चला गया तो मार्केट 10% 20% गिर सकता है, पर इंडिया सर्वाइव कर जाएगा। उन्होंने पुराने एग्जाम्पल दिए, जैसे 2000 से 2007 का बीच का टाइम हो गया, जिसमें $10 से $140 चला गया था। फिर भी इंडियन इकोनॉमी और मार्केट का कमाल का परफॉर्म किया था। बट आई वुड लाइक कि ये सच हो, बट आज का भी हालात से ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना कुछ खास सर्वाइव कर पाएगा इंडिया नीड्स इट। इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे टू गेट आउट ऑफ दिस डिपेंडेंसी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इन द लॉन्ग टर्म आज मिडल ईस्ट में हमला हो रहा है, कल कहीं और हमला होगा, और वॉर कहीं भी हो, इंडिया उसमें बहुत बड़ी एक जगह बन जाएगा जहाँ पे इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्गली दिखेगा। इट्स वेरी पुअर। इंडिया एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड अगर हम खुद की डिपेंडेंसी को कम नहीं कर पा रहे तो शेमफुल हो रहा है। नॉट शेमफुल इन लेटरल टर्म्स, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहते हैं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि कहीं छोटी सी जगह पे कुछ छोटा सा हमला हुआ तो इंडिया इतना स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट हो रहा है। रशिया है वो अपने इंटरेस्ट को साध पा रहा है, जो चाइना है वो साध पा रहा है, तो इंडिया इज़ कंपेरेबल टू दोज मैन, तो इंडिया को भी सामना पड़ेगा। तो गाइस, क्या है इस हफ्ते का कंक्लूजन? मार्केट में शॉर्ट टर्म पेन बिल्कुल साफ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स हमारे मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे माहौल में ब्लाइंड इन्वेस्टिंग मत कीजिएगा। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पर नजर रखिए जो इस क्रैश में सस्ते मिल रहे होंगे। आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी यहाँ से और गिरेगा या बॉन्ड टैक्स कट की अफवाह सच बनकर मार्केट को वापस ऊपर ले जाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, एक नए फाइनेंस संडे के शो के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।